नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी अपनी ही पार्टी के खिलाफ पंकजा मुंडे ने खोला मोर्चा, मोदी योगी के नारे का नहीं किया समर्थन। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि इससे बीजेपी यूपी में दहाई अंक में सिमट जाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, ये संविधान खाली नहीं, उन्हें क्या पता जिन्होंने पढ़ा नहीं। वक्फ बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज, हम लोग धर्म बचाएंगे, और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगी। इन सभी खबरों पे चर्चा करने से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी। कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज, कहा हम लोग धर्म बचाएंगे, और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगी। प्रयागराज में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा यूपी में दहाई के अंक में सिमट जाएगी बीजेपी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की रैली में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह संविधान खाली नहीं, उन्हें क्या पता जिन्होंने पढ़ा नहीं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार, अदालत ने दिया रिहा करने का आदेश। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, मोदी योगी के नारे के विरोध में उतरी पंकजा मुंडे, कहा महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर संविधान और आदिवासी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पे जमकर हमला बोला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान और आदिवासी के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव दो अहम विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का कहना है कि देश को संविधान के माध्यम से चलना चाहिए, जबकि बीजेपी वाले इस संविधान को कोरा कहते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान सीधा प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी, ये संविधान खाली नहीं है, इसमें गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज है। राहुल गांधी ने ये भी तंज कसा कि उन्हें क्या पता कि संविधान में क्या लिखा है, जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पीसीएस, आरओ, एआरओ परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग छात्रों और उनके परिवारों के वोट बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी यूपी में दहाई अंक में सिमट जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो लगातार इसे लेकर पोस्ट करते रहे हैं। गुरुवार को जब प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाया गया, तब भी अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सपा प्रमुख ने ये भी कहा कि बीजेपी यूपी में दहाई अंक में सिमट जाएगी। आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले, पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसे अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग दें तो बीजेपी के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब बीजेपी दहाई के अंक में सिमट जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आपके विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राव रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने आगे कहा कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर टिप्पणी करने पर विवाद खड़ा कर दिया है। कन्हैया ने फडणवीस का नाम लिए बिना सवाल किया है कि सिर्फ जनता पर ही धर्म बचाने की जिम्मेदारी क्यों है, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगी।
महाराष्ट्र में धर्म पर राजनीतिक घमासान छिड़ा है। वहीं अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी इस विवाद में कूद गए हैं। कन्हैया ने धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को रील बनाने वाली कह दिया। कन्हैया ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। कन्हैया की टिप्पणी पर बीजेपी मुखर हो गई। इसे मराठी महिला की अस्मिता से जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच कन्हैया की टिप्पणी पर विवाद बढ़ सकता है। आपको बता दें कि राज्य में 228 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति में विचारों की खिचड़ी पक रही है। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का विरोध महायुति गठबंधन में सबसे पहले अजित पवार ने किया। वहीं अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी इसके खिलाफ उतर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ बयान देकर एक बार फिर पार्टी से पंगा ले लिया। इससे पहले महायुति गठबंधन के पिता एनसीपी के मुखिया अजीत पवार ने भी बटेंगे तो कटेंगे भाषण से अपना इत्तेफाक नहीं जताया था। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पंकजा ने कहा कि सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं इसे सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं दूंगी कि मैं उसी पार्टी में हूँ। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम है कि वो इस भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाए, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसे किसी मुद्दे को नहीं लाना चाहिए। अपने बयानों के चलते पंकजा को बहुत दिनों तक राजनीतिक वनवास में रहना पड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है और उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा है। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा कि बीजेपी तो आपके पॉकेट कटेंगे, ये हटेंगे तो दाम घटेंगे, ये हमारा नारा है। पवन खेड़ा ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि फडणवीस रूठे हुए फूफा जी हैं जो अमित शाह से नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में घुसपैठियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन झारखंड में तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो कहां से आते हैं घुसपैठिए? सीमा सुरक्षा तो आपके पास है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि चिचवाड़ विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। पुणे के पास पिपरी चिचवाड़ क्षेत्र एक ऑटो हब है। पिछले 10 साल से यहां सत्ता में रहने वालों ने कोई विकास परियोजना पूरी नहीं की। चिचवाड़ के बदलाव का समय आ गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र गलत हाथों में चला गया है। इसके चलते गिरावट का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि शरद पवार अपनी पार्टी के उम्मीदवार राहुल कलाटे के लिए प्रचार करने के लिए पुणे के चिंचवाड़ विधानसभा क्षेत्र में थे। शरद पवार ने कलाटे के समर्थन में एक रोड शो में हिस्सा लिया, जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कभी देश में नंबर 1 पर था, लेकिन हाल ही के दिनों में ये गलत हाथों में चला गया और राज्य के पतन का कारण बना। एनसीपी एसपी अध्यक्ष ने कहा कि चिचवाड़ विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। पुणे के पास पिपरी चिचवाड़ क्षेत्र एक ऑटो हब है। पिछले 10 साल से यहां सत्ता में रहने वालों ने कोई विकास परियोजना पूरी नहीं की। चितवाड़ के बदलाव का समय आ गया है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं, लिहाजा पीसीएस और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीसीएस ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं। अब पीसीएस और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में छात्र सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट्स की मांग पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर ही यूपीपीएससी ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को अब एक दिन और एक शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आरओ के निर्णय के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।